हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित इसकी वर्कशीट नंबर 30 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम घन और उसके प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने घन निकालना सीख लिया था। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। प्रिया और रिया की बातचीत। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटामिनेटेड जोन बन गया। वहां पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या हर रोज एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ती गई। तो प्रिया रिया को क्या बताती है कि एक ऐसा क्षेत्र है जो कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी से एक कंटामिनेटेड जोन बन चुका था। कैसे बना कि वहां पर ना सबसे पहले सिर्फ एक ही मरीज था जिसको कोरोना था, पर धीरे धीरे कोरोना के मरीज जो है वो बढ़ते चले गए। अब वो पता है बढ़ते भी कैसे चले गए, एक विशेष पैटर्न से बढ़ते चले गए। कैसे? वो पैटर्न क्या है देखो, क्या बताया गया उस पैटर्न के बारे में। पहले दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन में जितना अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने ही व्यक्ति, मतलब एक यहाँ पर है। अब आगे की दो जो विषम संख्या है, मतलब एक के बाद एक वाली, क्रमागत मतलब एक के बाद एक वाली, तो 1 के बाद विषम संख्या 3 है और उसके बाद 5 है, तो इसका मतलब अगले दिन 8 हो गए। फिर अगले दिन क्या हुआ, जितनी अगली 3 क्रमागत विषम संख्या है, तो तीसरा दिन है तो 3 क्रमागत विषम संख्या लेंगे, चौथा दिन है तो 4 क्रमागत विषम संख्या लेंगे, पांचवा दिन है तो 5, छठा दिन है तो 6। ऐसे ये पैटर्न हम चलाते रहेंगे। तो अब 5 के बाद आ जाएगा 7, 9, 11 और 13, तो इनको जोड़ देंगे तो उतने बन गए 27। तो ऐसे कैसे करते 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 क्या हुआ कि वो जो पूरा एरिया था ना वो पूरा कंटामिनेटेड जोन बन गया था। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको दी, सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देश के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटामिनेटेड जोन घोषित कर दिया जाएगा। देखो, वो कह रहा है कि सरकार ने क्या निकाला कि अगर किसी भी क्षेत्र में 200 लोग हो जाए जिनको कोरोना हो जाए, तो उस क्षेत्र को वो क्या कर देंगे, कंटामिनेटेड जोन कर देंगे। ठीक है। तो वो कंटामिनेटेड जोन बन जाएगा। अब अगर हम इसी पैटर्न को देखें तो पैटर्न तो हमें समझ में आ गया, ये पहले दिन का, ये दूसरे दिन क्या है कि कितने लोगों को कोरोना हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन। अब 19 के बाद आता है 21, फिर आता है 23, फिर आता है 29। तो देखो यहाँ तक था, ये 1 का घन था, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो ये 5 का होगा, है ना। अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसी के ऊपर, कितने दिनों में ऊपरी वर्गित क्षेत्र कंटामिनेटेड जोन बन जाएगा। तो बताओ कितने दिनों में बनेगा। 200 दिन का बोला है ना सरकार ने, तो 200 तो अभी हुए नहीं, अभी तो 5 दिन में 125 लोग हुए हैं। तो इसका मतलब अगर हम 6 का वर्ग देखें तो वो 216 होता है, तो 6 दिनों के बाद होगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 6th डे। तो छठे दिन वो पूरा जो क्षेत्र है वो क्या बन जाएगा, कंटामिनेटेड जोन बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो कह रहा है कंटामिनेटेड जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी। अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताइए। आपसे क्या कह रहा है कि अगर आप कंटामिनेटेड जोन बना दोगे तो फिर उसके बाद जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है, जो मरीज है, क्या उनकी संख्या रुक जाएगी या फिर बढ़ती रहेगी या घटने लगेगी। तो देखो जब हम कंटामिनेटेड जोन बना देते हैं ना, सरकार बना देती है, तो होता क्या, उस जोन में कोई भी अब उस क्षेत्र में अंदर नहीं आ सकता। ठीक है। और ना ही कोई बाहर जा सकता। तो फिर जिनको कोरोना है, अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो फिर वो फैलेगा भी नहीं, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर ऐसा हम जोन बना देंगे तो मरीजों की संख्या जो है वो स्थिर हो जाएगी। ठीक है। हाँ, कुछ समय के बाद बढ़ने और घटने दोबारा लगेगी, लेकिन एक टाइम के लिए वो स्थिर हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद आपसे यहाँ कह रहे हैं, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों को संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटामिनेटेड घोषित करना चाहिए। तो बताओ कितने। सरकार ने वैसे 200 बोला, तो ठीक है, 200 के बाद ही उसको क्या करना चाहिए, उस एरिया को पूरा कंटामिनेटेड जोन बना देना चाहिए। तो हमने भी यहाँ पर 200 लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पर अपना आंसर कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है। सारे ही क्वेश्चन में आप कुछ और आंसर लिख सकते हैं, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। चलिए थर्ड देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3025 है तो उपयुक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा। तो कह रहा है अगर आप ऊपर वाला पैटर्न ही फॉलो करें और वहां पर जो वो क्षेत्र था उसमें कितने लोग हैं, 3025 है, तो बताओ कितने दिनों के बाद वो पूरा जो क्षेत्र है उसमें हर लोगों को कोरोना संक्रमित वो हो जाएंगे। तो देखो हमने जाना कि जो 6 का हमने घट गया था वो 216 था, तो छठे दिन पे इतने लोग हो गए थे।
ठीक है। अब मेरे पास लोग इतने हैं और दिन मुझे बताने हैं। तो देखो यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हम 7 का घन 8 का घन तो देखेंगे नहीं, थोड़े बड़े नंबर्स देखते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या देखते हैं। तो अगर हम 13 का देखें तो 13 अगर हम 3 बार करेंगे तो वो 2197 आएगा। पर मेरे पास तो लोग कितने हैं, 3025। अब हम 14 का अगर हम देखें तो 14 का हो जाएगा 2744। अभी भी मेरे पास लोग है 3025। तो 14 दिन के बाद भी उस क्षेत्र में हर लोग कोरोना संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन अगर हम 15 का घन देखें ना तो आ जाएगा 3375। हाँ, तो 15 दिनों के बाद वो पूरा क्षेत्र जो है वो कोरोना संक्रमित बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में, क्या उपयुक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या हमेशा ऐसे ही होता है कि किसी पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती है, या फिर कोई और पैटर्न हो सकता है, या फिर जो ऊपर वाला पैटर्न दिया उसी से बढ़ेगी, या फिर बिना किसी पैटर्न के भी बढ़ जाती है? बिल्कुल बिना किसी पैटर्न के ही बढ़ती है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता कि आज एक है तो कल जो है उसके आगे की जो दो विषम संख्या है उनके योग के बराबर ही बढ़ेंगे। नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का कभी कोई पैटर्न नहीं होता है। क्लियर। चलिए, इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 30। अब वर्कशीट नंबर 31 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।